हेलो दोस्तों, आज हम दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, हम डायरेक्टली रिजल्ट पे आ गए। जो Q3 20 के रिजल्ट है, जो Q2 20 के रिजल्ट है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर डेट Q3 20 के रिजल्ट है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इनकम देखते हैं। कंपनी की इनकम कितनी है फ्रेंड। जो ये वैल्यू दे रखे हैं, ये सभी की सभी रुपीज इन लाख से है। तो फ्रेंड, कंपनी की इनकम कितनी है इस क्वार्टर की, वो है 1,44,744 सॉरी 1,44,714 रुपये। अदर इनकम है 909 लाख। तो इस क्वार्टर की जो कंपनी की टोटल इनकम है वो है 1,45,623 लाख रुपये। पिछले क्वार्टर की थी 1,41,847 लाख रुपये। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 1,16,078 लाख रुपये। तो फ्रेंड, जो कंपनी की इनकम है वो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी और पिछले साल के मुकाबले भी। तो चलिए अभी टोटल खर्चे देख लेते हैं। कंपनी के टोटल खर्चे कितने हैं इस क्वार्टर के। इस क्वार्टर के जो कंपनी के टोटल खर्चे हैं वो कितने हैं, देखिए 1,32,621 लाख रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स वो कितना है, 13,002 लाख रुपए। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 8,895 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर में था 8,055 लाख रुपए और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 3,031 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 800 लाख रुपए बढ़ा है। यदि ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तीन गुना हो गया है। ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। देखिए फ्रेंड, 3,000 से 9,000, यानी 9,000 के आसपास ही है ना, तो 3 गुना हो गया है फ्रेंड। देखिए, तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो चलिए अभी फाइनली हम अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कंपनी के शेयर कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो देखिए फ्रेंड, कंपनी का इस क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर है, बेसिक अर्निंग पर शेयर 8 रुपये 74 पैसे। पिछले क्वार्टर था 8 रुपये 65 पैसे और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 3 रुपये 27 पैसे। तो फ्रेंड, पिछले क्वार्टर से कंपनी का अर्निंग पर शेयर 9 पैसा पर शेयर बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का अर्निंग पर शेयर डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और कितना बढ़ा है, अराउंड 5 रुपये 47 पैसे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम screener.in साइट पे चलते हैं और वहाँ पर कंपनी का शेयर को एनालिसिस करते हैं कि हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, हम screener.in साइट पे आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ बल्क केमिकल्स। तो फ्रेंड, ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है और सेल करती है बल्क केमिकल्स की। और द कंपनी आल्सो हैव ऑपरेशन वैल्यू एडेड रियल एस्टेट। तो ये वैल्यू एडेड रियल एस्टेट में भी बिजनेस करती है, ऑपरेशन करती है। तो चलिए कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं, वो है 1643 करोड़। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 160 रुपये। 52 वीक हाई है 187, 52 वीक लो है 55.3। स्टॉक पी है 6.46। काफ़ी सस्ती मिल रही है फ्रेंड कंपनी तो वैल्यूएशन के मुकाबले। तो बुक वैल्यू 231 रुपये, बुक वैल्यू से भी कम पे है। डिविडेंड यील्ड 1.87, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। ROC ही 5.51%, ROE 1.61%, फेस वैल्यू 10 रुपये। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं कंपनी का। फ्रेंड, यदि हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें, कैसे, एक मिनट, थोड़ा सा वो हो गया है। तो फ्रेंड देखिए, जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो एवरेज ही है फ्रेंड, वो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। देखिए, ये देखिए कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया था अपना, ऑल टाइम हाई लगाया था 2017 के अराउंड 450 प्लस। और मार्केट अभी हमारी इतनी हाई लेवल पे है, पर कंपनी अपने वही काफ़ी लो प्राइस पे है, 160 के जो इसका 2006 में प्राइस था उसके अराउंड ही है फ्रेंड। 100 रुपये था, अभी 160 पे है। तो ठीक है फ्रेंड, कोई खास नहीं है इसका ऑल टाइम चार्ट
इसको तो 5 में से 2 ही नंबर मिलेंगे यदि हम देंगे तो चलिए अभी कंपनी की अच्छी और बुरी बात है। कंपनी है रिड्यूस डेब्ट, कंपनी अपना कर्जा कम किया है। स्टॉक की ट्रेडिंग एट 0.697 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी अपनी बुक वैल्यू, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 0.69 टाइम पे ही काम कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। 30% डिस्काउंट अराउंड। हेल्थी डिविडेंड देती, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती कंपनी, 33.56% अपने प्रॉफिट का। प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा ली है 2.70% से। बुरी बात है, पुअर सेल ग्रोथ 4.23% पिछले 5 सालों की। लो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.14% पिछले 3 सालों से। लायबिलिटी ऑफ 600 करोड़। प्लेजिंग कितनी है शेयर की? 74.54%। फ्रेंड ये तो ज़्यादा ही बेकार लग रही है कंपनी के प्लेज देख के तो चलिए अभी हम पिछले कुछ सालों का सेल देखते हैं कंपनी की। मार्च 2009 से है डाटा हमारे पास अवेलेबल। 1482 करोड़ की सेल थी। फिर 10 में 1328, 11 में 1627, 12 में 2410, 13 में 2669, 14 में 3905, 2015 में 3808, 16 में 4309, 17 में 4150, 2018 में 5995, 19 में 742, 20 में 4685, इस साल की लग रही है 5199। तो फ्रेंड यदि हम सेल ग्रोथ देखें तो पिछले सालों से वैसे बड़ी तो है। देखिए 2009 में 1482 करोड़ थी, फिर बड़ी 2600 होगी, 3900 होगी, 3800 होगी, 4300, 41, 6000, 6500, 4600, अभी भी 5000। तो ठीक है, सेल ग्रोथ मेरे को बुरी नहीं लग रही यदि मैं 2009 से कंपेयर करूँ। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं हम, 20% है। 21, 22, 17, 2012 में 12%, 14 में 13%, 15 में 8%, 16 में 8%, 17 में 11%, 9%, 18 में 19 में 7%, 20 में 10%, इस साल लग रहा है 13%। तो फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन वाइज तो कंपनी काफ़ी पेटी है। देखिए 2009 में 20% है, 21% है, 22% है, फिर कम होता गया। तो कंपनी ने जिस हिसाब से लगाया होगा कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतना मार्जिन होगा, पर उसके मुकाबले तो काफ़ी कम हो गया है मार्जिन। तो ऑपरेटिंग मार्जिन के हिसाब से तो कंपनी काफ़ी पिट गई है। अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं हम 2009 से। 2009 में थी 13 रुपये 51 पैसे, 10 में 16 रुपये 30 पैसे, 11 में 18 रुपये 49 पैसे, 12 में 20 रुपये 88 पैसे, 13 में 12 रुपये 75 पैसे, 14 में 23 रुपये 72 पैसे, 15 में 6 रुपये 71 पैसे, 16 में 11 रुपये 47 पैसे, 17 में 15 रुपये 22 पैसे, 18 में 16 रुपये 4 पैसे, 19 में 6 रुपये 97 पैसे, 20 में 8 रुपये 50 पैसे, और इस साल लग रहा है 24 रुपये 53 पैसे होंगे। तो फ्रेंड यदि हम अर्निंग पर शेयर देखें तो फ्रेंड कुछ खास नहीं बढ़ा। 2009 से अभी तक डबल ही, वो भी इस साल दिखा रहे हैं ओनली डबल, बाकी तो कम ही था 2009 से। 8 रुपये, 8.5, 6 रुपये, 7 रुपये। तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी, अर्निंग पर शेयर भी कुछ खास नहीं बढ़ा है। तो फ्रेंड मेरे को ये शेयर निवेश के लिए कुछ खास अच्छा नहीं लगा है। ठीक है फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा से कम हो गया है 25 से, और ओनली जो एक बात मेरे को लगती है इसमें निवेश के लिए वो है इसकी पी वैल्यू। पर फ्रेंड शेयर ही प्लेज इतने ज़्यादा कि वो भी मैं इग्नोर कर दूंगा। तो फ्रेंड मुझे ये निवेश के लिए अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा।